नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर लोग ये जानना चाहते हैं कि अपने करियर को बेहतर करने के लिए हम कौन सा रत्न धारण करें, और जन्म तारीख ना हो, जन्म का समय ना हो तो ये और भी मुश्किल हो जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने करियर के हिसाब से कौन सा रत्न धारण करें जिससे आपको आपके करियर में सहायता मिले। बात आपकी राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। जब आप रत्न धारण करने जा रहे हैं तो रत्नों को गंगा जल से धो करके भगवान को समर्पित करें। इसके बाद ईश्वर का नाम लेकर के इसको धारण करें। ऐसा करने से रत्न आपके लिए लाभदायक हो सकता है। सबसे पहले जानते हैं कि किसी व्यक्ति के व्यवसाय का, रोजगार का रत्नों के साथ क्या संबंध है। देखिए, किसी भी व्यक्ति का जो कार्यक्षेत्र है, जो करियर है, वो उसकी कुंडली के ग्रहों पर निर्भर करता है। अलग अलग ग्रह व्यक्ति को अलग अलग क्षेत्रों में ले जाते हैं। अगर करियर के मुख्य ग्रह को मजबूत किया जा सके तो बहुत सारी सफलता मिल सकती है, और इसके लिए सबसे सरल और सटीक तरीका है रत्न धारण करने का। और रत्न का चुनाव आप करियर के आधार पर भी कर सकते हैं। पहले करियर की बात करते हैं कि अगर आप वकील हैं तो आपके लिए कौन सा रत्न लाभकारी होगा। देखिए, बृहस्पति, बुध और शनि को वकालत का ग्रह माना जाता है। वाणी और सलाह की शक्ति को मजबूत करने से वकालत में लाभ हो सकता है। वकीलों के लिए सबसे उत्तम जो रत्न हैं वो दो हैं, या तो पीला पुखराज और या तो पन्ना। इन दोनों में से कोई भी एक रत्न अगर वो पहनते हैं तो इससे उन्हें करियर में सफलता मिलेगी और आर्थिक संपन्नता की प्राप्ति होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, व्यापार में धन का लाभ होगा, घर में अतिथि का आगमन होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम में व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक रहेगी, मान सम्मान मिलेगा, धन लाभ के योग बने हुए हैं। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं कि अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए। देखिए, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र मुख्यतः डॉक्टर से संबंध रहने वाले ग्रह माने जाते हैं। इनके साथ अगर मंगल का संबंध हो तो व्यक्ति सर्जन बनता है, और बुध का संबंध हो तो व्यक्ति फिजिशियन बनता है। अगर आप सर्जन हैं तो आपके लिए माणिक्य या मूंगा लाभकारी होगा। अगर आप फिजिशियन हैं तो आपके लिए पन्ना लाभकारी होगा। अन्य दशाओं में जो लोग डॉक्टर हैं उन्हें मोती धारण करना चाहिए, वो उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। अब अगर आप इंजीनियर हैं तो कौन सा रत्न धारण करें। बुध, शनि, मंगल और राहु व्यक्ति को तकनीकी शिक्षा, टेक्नोलॉजी की एजुकेशन देते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो मूंगा या नीलम पहनना चाहिए। अगर कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो गोमेद आपके लिए अच्छा रहेगा, और किसी तरीके के इंजीनियर हैं तो नीलम और पन्ना धारण करना बेहतर होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं।
कर्क राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, आर्थिक मुश्किल आ सकती है, हरे फल का दान करें। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, नौकरी में कुछ परिवर्तन होगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, वैवाहिक जीवन पर ध्यान दें। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, करियर में लाभ होगा, धन की समस्याएं हल होंगी, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। शुभ रंग होगा आपका भूरा और भाग्य होगा 80%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। चिरंजीव पायने ने हमें सवाल लिखा है, वेस्ट बंगाल से लिखते हैं। चिरंजीव की डेट ऑफ बर्थ है 15 मई 1984, सुबह 11:20, जन्म स्थान है सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। ये लिख रहे हैं कि संतान के लिए काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं। 2020 में पत्नी का एक मिसकैरेज भी हो चुका है, तो आगे संतान की क्या संभावनाएं कुंडली में बनती हैं। चिरंजीव, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक राशि। महादशा बुध की और अंतरदशा शनि की चल रही है आपकी मई 2022 तक। संतान प्राप्ति का जो सुंदर समय है वो इस साल के जून जुलाई अगस्त में है। अगर जून जुलाई अगस्त में प्रयास किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उस समय आपकी पत्नी आसानी से कंसीव कर पाएंगी। दूसरा ये है कि आपके पंचम में स्वयं बृहस्पति बैठ गया है, कारक है पंचम का और पंचम में ही विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में संतान उत्पत्ति में दिक्कत आना बहुत स्वाभाविक सी बात है, कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। आप ऐसा करें कि नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम आप और आपकी पत्नी दोनों एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। अगर ये उपाय करें तो संतान की प्राप्ति आसानी से हो जाएगी। अब अगर आप कला के क्षेत्र में हैं, संगीत के क्षेत्र में हैं, अभिनय में हैं या मीडिया के क्षेत्र में हैं, तो कौन सा रत्न पहने? ये जो क्षेत्र हैं ये शुक्र, चंद्रमा और बुध से संबंध रखते हैं। इन क्षेत्रों से संबंध रखने वालों को हीरा या ओपल जरूर पहनना चाहिए। अगर आप गायक हैं या आप कुछ लिखते हैं, गायन या लेखन के लिए पन्ना भी धारण करें। साथ ही साथ जो आग्नेय रत्न है जैसे मूंगा है, माणिक्य है, इसको धारण करने से परहेज करना चाहिए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी, धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, करियर में स्थिरता आएगी। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य होगा 90%। वृश्चिक राशि, धन के मैनेजमेंट पर ध्यान दें, वाहन सावधानी से चलाएं, गाय को चारा खिलाएं तो दिन आपका बेहतर होगा। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, अच्छे काम की प्रशंसा मिलेगी, धन के मामले में सफलता होगी, संपत्ति क्रय करने के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका नारंगी और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि अगर आप राजनीति या प्रशासन से संबंध रखते हो तो कौन सा रत्न पहनेंगे। सूर्य, चंद्र, मंगल या बृहस्पति की वजह से व्यक्ति राजनीति में या प्रशासन में जाता है। अगर आप राजनीति में सफलता पाना चाहते हैं तो पीला पुखराज लाभकारी होता है। प्रशासन में या उच्च पद की प्राप्ति के लिए माणिक्य लाभकारी होता है। लेकिन माणिक्य और पुखराज एक साथ पहनने से अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो वहां पर कभी कभी विवाद की संभावना बन जाती है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, कारोबार की समस्या हल होगी, संपत्ति लाभ के योग हैं, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 80%।
कुंभ राशि, कोई पुरस्कार या सम्मान मिलेगा, तमाम समस्याएं दूर होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, रिश्तों में समस्या दिख रही है, गाय को चारा खिलाएं तो बहुत अच्छा होगा आज। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 60%। तो आज हमने बात की करियर के हिसाब से रत्न पहनने के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपकी संतान को कोई बुरी आदत लग गई हो तो कैसे छुड़ाएं? हर मंगलवार को प्रातः हनुमान जी को तुलसी दल या तुलसी के पत्ते अर्पित करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें और इस तुलसी पत्र को अपनी संतान को आप खिला दें। ये उपाय लंबे समय तक करते जाएं। संतान के अंदर जो बुरी संगति है, बुरे दोष हैं, बुरी आदत है, ये तमाम चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।